आप सभी जानते हैं कि चाय कॉफ़ी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाती है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इसी चाय या कॉफ़ी को सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में और सही तरीके से लेने से यही चाय और कॉफ़ी आपकी बॉडी को नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप सबकी सबसे मनपसंद दूध वाली चाय से शुरुआत करते हैं। दूध वाली चाय अगर कम दूध और कम चीनी के साथ बनी हो तो वो बेहतरीन साबित हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में स्पेशली दूध वाली चाय बॉडी को अंदर से गर्म रखने में हेल्प करती है। अगर इसी दूध वाली चाय के अंदर आप थोड़ी सी अदरक कुचल के डाल दें, थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दें, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया जाए तो ये आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बहुत आराम पहुंचाती है। दूध वाली चाय के अंदर अगर दूध कम हो और चाय की पत्ती ज़्यादा हो तो इसके अंदर खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो बॉडी के स्ट्रेस को हर तरीके से दूर करने में मदद करते हैं। बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ दूध वाली चाय आपके मेंटल प्रेशर को भी दूर करती है। अगर आप थके थके महसूस कर रहे हैं तो दूध वाली चाय पीने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, आप एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम और भी अच्छे से कर पाते हैं। दूध वाली चाय के अंदर अगर दूध ज़्यादा होता है तो कभी कभी कैल्शियम की कमी भी पूरी कर सकता है, और अगर दूध के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स ऑलरेडी ऐड होते हैं, जो कि फोर्टिफाइड मिल्क जिसे कहा जाता है, उस दूध में अगर चाय बनाई जाए तो विटामिन डी, आयरन और जितने भी मिनरल्स उसमें हैं वो भी आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। लेकिन इसी दूध वाली चाय को किस तरीके से पीना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्लैक टी होती है, प्योर चाय की पत्ती, जो काली वाली चाय होती है, वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर इसी चाय के अंदर दूध मिला दिया जाता है तो ये एसिडिक हो जाती है। और एसिडिक मतलब पेट की गड़बड़ शुरू, पेट में ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी होना, खट्टी डकारें आना, ये सब कुछ नॉर्मल सी बात हो जाती है। हो सकता है शुरुआत के 10, 11, 12 दिन या 1 महीने भी आपको पेट में कुछ पता ना चले, आप सोचें कि हमारा पेट तो ठीक रहता है, लेकिन लंबे टाइम तक दूध वाली चाय पीने से पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा इंडिया में ज़्यादातर घरों में देखा जाता है कि सुबह सुबह नाश्ते में पेरेंट्स अपने बच्चों को भर के कप चाय का देते हैं, जो कि उनकी बॉडी को हर तरीके से खराबी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि बच्चों का पेट बहुत नाजुक होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, और दूध वाली चाय इतनी एसिडिक होती है कि वो आराम से आपके बच्चे के पेट को नुकसान पहुंचा सकती है। चाय पीने से बच्चों की भूख भी मर जाती है, उनकी बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में उनको खून की कमी जैसी शिकायतों का सामना भी करना पड़ सकता है। दूध वाली चाय को कभी भी सुबह सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, क्योंकि दूध वाली चाय इतनी एसिडिक होती है, कभी कभी दिन की शुरुआत चाय से करने से सारा दिन एसिडिटी होती रहती है। इसके साथ साथ दूध वाली चाय रात को सोने से भी पहले नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर टैनिन्स और कैफीन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्लीप हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, पूरी रात ठीक से नींद नहीं आती। चाय के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि कभी भी चाय को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वही चाय तो सबसे अच्छी लगती है, लेकिन वही चाय सबसे ज़्यादा नुकसानदेह भी होती है, क्योंकि चाय को बार बार पकाने से उसके अंदर टैनिन्स नाम का जो एक कंपाउंड होता है वो बढ़ने लगता है। जितनी गाढ़ी चाय होती है उतनी ज़्यादा एसिडिक होती है, उतनी ज़्यादा पेट में परेशानी करती है। कभी कभी तो लोगों को सर में दर्द भी हो जाता है और उल्टियों जैसी शिकायत भी होनी शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट, ब्लैक टी बेस्ट है, लेकिन अगर आपको दूध की चाय पीनी है तो सही क्वांटिटी में पीजिए, सही तरीके से पीजिए, बार बार गर्म मत कीजिए, ज़्यादा पकाइए नहीं, 1 कप चाय पीजिए तो बेस्ट है। अब अगर मैं कॉफ़ी की बात करूँ तो क्या आप जानते हैं कि ये बात रिसर्च से प्रूव हो चुकी है कि कॉफ़ी आपके लीवर की गंदगी को साफ़ करने का काम करती है। अगर किसी का फैटी लिवर होता है तो उसको रिवर्स करने में 1 कप कॉफ़ी बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा कॉफ़ी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, आपको क्विक एनर्जी देती है। जिन लोगों को थकान फील होती है और काम का लोड उन पे ज़्यादा होता है, वो 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो काफ़ी एनर्जी महसूस करते हैं और काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसके साथ साथ 1 कप कॉफ़ी वेट लॉस में भी बहुत मदद करती है। लेकिन ये सब चीज़ें जब होती हैं जब कॉफ़ी ब्लैक होती है। जैसे ही हम इस कॉफ़ी के अंदर दूध मिला देते हैं, मतलब दूध वाली कॉफ़ी बना देते हैं, तो इसके एसिड लेवल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कॉफ़ी ऑलरेडी एसिडिक होती है,
और दूध को मिला देने से ये और भी ज़्यादा एसिडिक बन जाती है। कॉफ़ी भी ज़्यादा बच्चों को नहीं पिलानी चाहिए क्योंकि इसके अंदर चाय के मुकाबले टैनिन्स और कैफीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और कैफीन और टैनिन्स बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए चाय हो या कॉफ़ी हो, दूध वाली हो या बिना दूध की हो, हमेशा याद रखिए कि अगर आप सही वक्त पे पिएंगे, सही क्वांटिटी में पिएंगे और सही तरीके से पिएंगे तो ये सभी चीज़ें आपको नुकसान की जगह फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।